ज्योति के पिताजी सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। इस कारण शाम के समय ज्योति उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन वह सब्जी बेच रही थी। एक लड़का तरुण उसके ठेले पर आया। तरुण का उस पर दिल आ गया। मन में सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो। ज्योति ने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए क्या? तो तरुण ने जवाब दिया, ओह हाँ, मैं भूल गया था। आधा किलो पालक और 1 किलो आलू चाहिए। ज्योति ने सब्जी तोलकर दे दी। अब तो तरुण रोज ज्योति को देखने के बहाने से सब्जी खरीदने आने लगा। एक दिन ज्योति के पिताजी से तरुण ने कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ज्योति के पिताजी ने उससे पूछा, क्या काम करते हो? तो तरुण बोला, पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। गरीब हूँ लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से तरुण और ज्योति की शादी हो गई। तरुण की माँ माया ने कहा, आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। ज्योति ने चारों तरफ देखा। तरुण का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने माया के पैर छुए तो माया ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों बाद तरुण को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वह छूट गई। ज्योति ने तरुण से कहा, ऐसे कैसे काम चलेगा तरुण, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तरुण गुस्से में बोला, क्या करूं ज्योति, पकोड़े तलूं? डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है। माया ने कहा, बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चला है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है। इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। तो ज्योति माया से बोली, जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले। साग सब्जी का खर्चा तो निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद तरुण को जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी केवल 8,000 थी। इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। माया ने बहू से पूछा, बहू, आज खाने में क्या बनाया है? तो ज्योति बोली, कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी कि घर हो आऊं, पापा 2-4 दिन की सब्जी तो रख ही देंगे हमारे लिए। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। ठीक है, तो माँ जी रोटी बना दी है, मेरी मम्मी ने थोड़ा अचार दिया था, उसी से खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं हैं। तरुण की सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी। ज्योति ने खाना परोस दिया। थाली में रोटी और अचार रख दिया। तरुण ने उससे पूछा, सब्जी नहीं बनाई क्या? तो ज्योति ने कहा, सब्जी के लिए पैसे नहीं है तरुण, कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी। माया बोली, बहू, ये अचार तो बहुत लाजवाब है, किसने बनाया? ज्योति कहती है, मेरी मम्मी बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। तरुण ने कहा, आपकी सैलरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर एक समय कुछ सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। ऐसा अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। उसके कुछ दिनों बाद, माँ जी कुछ नींबू रखे थे मैंने, उनका अचार बनाया है, जरा ये भी चक्कर बताओ। सच में लगता है कि जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में। जो कोई खाए उंगलियां चाटता रह जाए। एक बात बोलूं? कहो ज्योति। मैं सोच रही थी कि इस तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में सारा दिन खाली ही तो बैठी रहती हैं। इस बहाने समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी।
तुम तो बड़ी समझदार हो बहू। लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। तरुण हाँ तो कहे, मैं आपको फिर सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लेना। ज्योति खुश हो गई। वह 1 तारीख का इंतजार करती रही। तरुण की सैलरी मिलते ही वह कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी। उसने अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। तरुण ने ज्योति से पूछा, अचार तो बन गया ज्योति, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? तो ज्योति ने कहा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। इस पर माया बोली, हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे। दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गईं। अचार लो, आम का लो, नींबू का लो, गाजर मूली का लो। एक औरत ने उनसे पूछा, बहन जी कैसे दिया है अचार? तो ज्योति ने कहा, 80 रुपए किलो। अरे ये तो बहुत सस्ता है, 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे हैं। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। पहले चखिए फिर खरीदिए। वाह, मजा आ गया। जैसी खुशबू वैसा अचार। लाओ 1 किलो दे दो, हमारी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा। ज्योति ने माँ जी से कहा, माँ जी आप सब्जियां काटिए, तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। तो माया बोली, बहू आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। अब वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी। एक दिन दुकानदार ने उन्हें रास्ते में टोकते हुए कहा, क्या बात है तरुण की माँ, अचार बाजार बेचने जाती हो, कभी मुझसे नहीं कहा? नहीं तो एक दिन में 10 किलो अचार तो मेरी दुकान पर भी बिक जाता। तो माया ने उससे कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, अगले हफ्ते हम आपको भी अचार दे देंगे। ठीक है, कितने रुपए किलो बेचना है ये बता देना, और उससे ऊपर जो कमाई होगी वो मेरी होगी। ठीक है काका। अचार ज्यादा बिकने लगा और अब दोनों सास बहू के वश में नहीं था इतना काम करना, इसलिए अब उन्होंने मदद के लिए 2 लड़कियां रख लीं। ज्योति ने माया से कहा, माँ जी मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को एक पहचान दें? वो कैसे? वो ऐसे कि अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे। अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डब्बों में पैक करेंगे, जिसका एक नाम होगा, सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकानों तक पहुंचाएंगे। देखना, अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू छा जाएंगी। लगता है कि मुझे भी नौकरी छोड़ ये सास बहू की अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है। पहले दुकान, उसके बाद फैक्ट्री। वाह, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी? चलो अब सपने देखने छोड़ो और काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार डालती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ गीता, बिल्कुल सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़की या बहुओं को भी ले आना, इस बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम भी कर देंगी। इसके बदले उन्हें हम पैसे देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। सास बहू अचार की दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। तरुण ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वह अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। कुछ बड़े होटलों में भी छोटे छोटे पैकेट तैयार होकर जाने लगे। माँ, मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन तुम और ज्योति अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
बेटा, ये सब ज्योति की मेहनत का नतीजा है। नहीं जी नहीं, ये सास बहू की मेहनत का नतीजा है। और इस सास बहू अचार की सफलता पर वहां काम करने वालों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान किया।